Oh, good evening, everyone. How are you? कैसे हो आप लोग भाई? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपके? ये ना जगजीत ने मुझे ना ये बताने के लिए ये लिखना शुरू कर दिया, सब सुपर से भी ऊपर, ताकि मैडम को पता चल जाए कि हाँ मैं क्लास में होता हूँ हमेशा। क्यों भाई? ओके जी, होती हूँ। कौर हो आप? आई नो दैट कौर इज अ गर्ल। और सुनाओ, व्हाट यू डिड होल डे एवरीवन? क्या किया आप लोगों ने सारा दिन? कैसे चल रहा है दिन? व्हाट यू आर फीलिंग? How the weather is? I want that there should be a communicative session. Okay, tell me what you did whole day today. First question for everyone. फटाफट से बताओ क्या किया. And I want to check your grammatical skills. Like how good you are in grammar right now and how good sentences you make right now. After so much training of 1.5 month approx, अब तो improvement आनी चाहिए. बताओ जी, क्या किया आप लोगों ने आज सारा दिन? Overall day was good, but that, क्या मैम आपकी इंग्लिश सिखाने से दूसरों को भी तरंदे कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आया. What that means, Jagjeet? Overall day was good, but that was not so much. ट्रेंड बोल रही है.
मैं आपके हैप्पी इंग्लिश सिखाने से दूसरों को भी ट्रेंड बोल रही हूँ। मैं को अभी भी मीनिंग नहीं समझ आया। तो हड्डी इंग्लिश वोकेबलरी से किसी को इंग्लिश सिखा रहे हैं। ओके, वेरी गुड, ट्रेन कर रहे हो। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप किसी को सिखाते हो तो आप ज्यादा लर्न करते हो। Why the day was not productive? What happened? I think आपका तो टाइम के अकॉर्डिंग स्केड्यूल चलता है। योर टाइम, यू कैन से your day runs with the click, with the time, I would say. Then why it's not productive? स्लो बहुत हो आप लोग, बहुत स्लो स्लो लिखते हो। फटाफट टाइप किया करो। तो फिर तो प्रोडक्टिव ही है दिन। हम तो पढ़ रहे हैं सारा दिन। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल ऑल्सो। जिसने बोला था कि मैम दिन तो अच्छा है बट प्रोडक्टिव नहीं है, मेरा क्वेश्चन उस बच्चे के लिए था। अच्छा, मुझे ये बताओ, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है? ओके, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक ही यही है, नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हेल्थ स्कीम आई तो इसका मतलब वो कितनी इम्पोर्टेंट थी कि एक नेशन के लेवल पे, एक वर्ल्ड, मतलब एक नेशनल लेवल पे उसके लिए एक स्कीम आई। सो टेल मी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ? हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ज्यादा नहीं लिखना। यू आर इंग्लिश स्टूडेंट। राइट डाउन अ सेंटेंस फॉर हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? बीइंग फिजिक, व्हाट इज हेल्थ मैंने नहीं पूछा, या पूछा? हेल्दी माइंड क्रिएटेड न्यू आइडियाज या क्रिएट्स न्यू आइडियाज?
Healthy person will be more productive. Even if our health is upset, we can't study properly or not able to concentrate. You can say it's a very well known idiom, if wealth is lost, nothing is lost. But if health is lost, everything is lost. इसका क्या मतलब है? इडियम पता है? हाँ जी, what is the idiom? It's a well known saying that if health is lost, everything is lost. But if wealth is lost, nothing is lost. Health is a real wealth, not a piece of a gold and a silver. Very nice. Anyone else who was having some of the idioms to present the importance of the health? Health is wealth. और बाकी सबने नहीं बोलना, बस दो तीन जाने ही हैं मेरी क्लास में जो बोलते हैं। बाकी तो सिर्फ ऐसे ही क्लास अटेंड करते हैं कि पता नहीं क्लास आ गई है और अटेंड तो करनी पड़नी है ना? ओके, व्हाट कैन बी डन टू मेंटेन हेल्थ? यू केम टू नो कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट वेल्थ। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप कमा लोगे, बट अगर आपने हेल्थ नहीं अर्न करी, मतलब इफ यू हैवंट मेक योर सेल्फ हेल्दी एंड वेल्दी, देन इट इज नॉट गोइंग टू यू कैन से मेक यू रन अ लॉन्ग रन, है ना? ओके, हाउ वी कैन मेंटेन फिजिकल हेल्थ? Okay, firstly, it is very important that we should take nutritious diet, a balanced diet. After then, we should exercise regularly. Then, drinking enough water is very much important. Maintaining hygiene is also very important. Exercising is important. Proper rest, proper sleep is important, because this is type of a machinery, and machinery needs proper rest. Or the how you can maintain your health? Okay, eat more fruits and vegetables. टेंशन, TENSION होता है, ये तो हो गया टेंटन। वेरी नाइस। किंग एंड किंगडम एंड क्वीन, वाह वाह। Healthy lifestyle is as important as business plan for running a successful business. The mind should be released, mind should be relaxed. RELAXED। बेटा अभी तो हम यही कर रहे हैं, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाउ वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ। तो अभी सब लोग मेंटेनिंग ऑफ द गुड हेल्थ के क्वेश्चंस।
सबकी वीडियो कट रही है, मेरे को कोई नेटवर्क इशू नहीं आ रहा है। बच्चे जिसकी कट रही है उसके खुद के टेक्निकल आ रहे हैं उसे। हेमंत, आप फिर ये चीजें बिल्कुल नहीं खाते हो, ये खाते हो? कौन है जो हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है? ओके, ये बताओ, ये सिर्फ ये कहने की बातें हमें पता है, और हम इनको नहीं कर पाते हैं। Two main both things need two, these two are the important things for the human being's life. डोंट यूज स्मोक, नहीं, डोंट स्मोक। आप यूज कैसे करोगे स्मोक को? स्मोकिंग बट मत करो। या ओकेजनली, बिकॉज रियली आई लव आउटसाइड फूड। I'm not able to maintain a healthy lifestyle. No, do I know that what are the things that have to be done, but still it's becoming difficult. Okay, let's move to this main topic. Now, this is the topic with us, that is argumentative essay on National Protection Health Scheme. बिल्कुल सही बात है, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज इक्वल टू गुड लाइफ। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम करें हम अपना टॉपिक करें अब, नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम। अब मैंने इस टॉपिक का लिंक आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे, वहां से जरा खोल लो। ओके, वो इसमें इसने बोला आयुष्मान, जो भारत योजना है उसको इसने बोला है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड that Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan, also known as Ayushman Bharat or the National Health Production or Modi Care, will be launched on 25th September 2018. However, since the scheme is meant only for the poor and economically deprived people, not everyone is eligible to get free medical insurance under Ayushman Bharat scheme. वो कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्रोटेक्शन देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम जो थी, वो अनाउंस की थी 2018 में ऑन इंडिपेंडेंस डे। और ये बोला था ये सिर्फ जो है गरीब लोगों के लिए है,
those people who are poor. ठीक है, की फीचर्स क्या थे? द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कवरेज of up to rupees 5 lakh per family per year at any government or even impaneled private hospitals all over India for secondary and tertiary medical care facilities. इस स्कीम के की फीचर्स क्या थे कि जैसे हम लोग मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं फ्रॉम द प्राइवेट कंपनीज जो हमें कवरेज देती है अराउंड 5 लाख, यहाँ पे कहा गया था कि वो जो है वो गरीब लोगों के लिए पर फैमिली के लिए वो कवरेज रहेगा फ्रॉम एनी ऑफ द नेशनल आस्क हर टू कलेक्ट। ठीक है, मेन यही है कि 50 मतलब वो कह रहे थे 5 लाख की मतलब वो दी जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा जो था जो सेमी एडेड होगा। ठीक है, मोदी केयर विल बी अवेलेबल फॉर 70 करोड़ बेनिफिशियल फैमिलीज and about 50 crores Indian citizens, beneficiaries families और इंडियन सिटीजन के लिए अंडर द प्रोसेस 80% of the beneficiaries based on the socio-economic caste census data in the rural and urban areas have been identified। वो कहते थे कि 74 करोड़ लोगों को इस स्कीम में मतलब इनरोल किया जाएगा या बेनिफिट दिया जाएगा, बट उन्होंने ये बोला था कि इसका मतलब ये है कि मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई भी करे थे, आइडेंटिफाई मतलब किनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो पुअर है और उन लोगों को क्या था, उन लोगों को इस स्कीम के थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। There is no restriction on the basis of the family size and gender। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं था किसी फैमिली में 2 जने हैं, 3 जने हैं या 4 जने हैं, या वो मतलब यू कैन से उनकी एज क्या है, या वहां पे लड़कियां इतनी होनी चाहिए लड़के इतने होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे ही बोल दिया गया था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन सबको क्या है नेशनल हेल्थ स्कीम के अंडर हम फ्री कवरेज देंगे। ठीक है जी, आप लोगों को कितनों को आयुष्मान भारत के बारे में पता था? टेल मी। नो, इट इज नॉट लाइक 80% ऑफ अ, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक कि जो लोग मतलब उस पॉपुलेशन के अंडर आते हैं, पॉवर्टी के अंडर आते हैं, उसमें से 80% लोगों, आपने कभी किसी नीडी वन को रेफर की है आयुष्मान भारत? कभी किसी को फाइनेंशियली जरूरत हो, बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल जो है वो इलाज ना करवा सकता हो, तो उसको बोला हो कि यार तुम उस स्कीम के अंडर क्या करो, अपना इलाज करवा लो। हैव यू रेफर्ड एनीवन टिल नाउ? इट इज फेक। इसका प्रैक्टिकल है या नहीं है यूजेज? मुझे लगता तो नहीं है, बट यस मेरे ना कहीं पे लाइक आई हैव यू कैन से रिसर्च ऑन इट, और ये सही है ऐसा, मिलता है कवरेज। इतना नहीं मिलता पर थोड़ा बहुत जरूर मिलता है, जिसमें सर्जरी वगैरह भी हो जाती है। तो ये चीज फिर उन लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, अभी जो लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट हाँ ये भी नहीं है कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड नहीं है। प्रॉपरली तो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है इंडिया में, वो तो हम सबको ही पता है। हम्म। अब उसके बाद था कि वो कहते हैं आयुष्मान भारत इज अनलाइक अदर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम वेयर देयर इज अ वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। All the kinds of diseases are covered from
Day 1 of the Ayushman Bharat policy. The benefit cover includes both pre and post hospitalization expenses. इसमें क्या है, आयुष्मान भारत में क्या था, वो कहते हैं, वो चलो बातें अलग की हैं कि गवर्नमेंट जो है या डॉक्टर्स जो है वो दे डोंट टेक केयर प्रॉपरली, वो बातें अलग की सी हैं। वो कहते हैं कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग था। बाकी स्कीम्स में क्या होता है, वो कहते हैं कि जो मेजर डिसीजेज हैं वो क्या है 2 साल के बाद कवर होंगी। कुछ ऐसा सुना है आपने कि किस किस के पास मेडिकल इंश्योरेंस है, पहले ये बताओ। किस किस के पास मेडिकल इंश्योरेंस है? कोई भी तरह की, जैसे आई हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस, बट वो उसका ईयरली मतलब पैसे जाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के थ्रू है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द मेडिकल इंश्योरेंस, डू यू नो दैट? चाहे आपको लग रहा होगा कि ऐसे कराते कराते ये पर्सनल क्वेश्चन आ गया, बट स्टिल एक सुजेशन होता है। नहीं, गवर्नमेंट वाले पैसे नहीं मांगते हैं। नहीं मांगते हैं, कितना को मांगते हैं पर मंथ? हाउ मच दे आस्क फॉर? Please, it's my heartiest request to everyone that you all should have the medical insurance, चाहे वो गवर्नमेंट वाली है चाहे वो प्राइवेट वाली है। अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर करके रखो। कुछ नहीं पता होता कब कोई प्रॉब्लम आ जाए, और अगर इंश्योरेंस हो तो ट्रीटमेंट आराम से हो जाता है, नहीं तो हमारी सारी सेविंग्स जो हैं उनके बिल देने में लग जाती है, या हम क्या करते हैं लोगों से बोरो करते हैं। कई बार इतना मतलब वर्स्ट कंडीशन होती है कि इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव मेडिकल इंश्योरेंस। आ रही है समझ? आज अपने घर पे सब लोग बात करना अबाउट द मेडिकल इंश्योरेंस एंड ट्राई टू मेक देम कन्विंस्ड कि इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। व्हाट इज दैट? क्या होता है वो हेमंत? ऐसा नहीं होता कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, वो बात अलग है। बट हमें क्या है कि इसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना है। यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब कहते हैं ना, तो ये भी एक तरह का प्रिवेंशन ही है लेना। ठीक है, रेस्ट इट्स ऑल योर पर्सनल, बट इट वाज माय एडवाइस फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस। आई वाज नॉट हैविंग द मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम द यू कैन से for 32 years of my life, but from last 2 years I am into it because I have seen many things, and that's why I recommend that मुसीबत कभी बता के नहीं आती। ठीक है, ओके। मतलब इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब कई बार क्या होता है हम सिर्फ डॉक्टर को दिखाने गए,
उसके एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। और पोस्ट मतलब उसके बाद डॉक्टर ने हमने हॉस्पिटल लीव करने पे डॉक्टर ने हमें 15 दिन की या 20 दिन की मेडिसिन रिकमेंड की, वो सारी चीजें भी इसके साथ इंक्लूडेड होती हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रीमियम पेमेंट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट in a specified ratio. The funding for the scheme will be shared 60-40 for all the states and the UTS with their own legislature. 90-10 in the northeast and three Himalayan states of Jammu and Kashmir, Himachal and Uttarakhand, and 100% central for the UTs without legislature. वो कहते हैं कि इसकी जो भी फंडिंग है, मतलब इसका पैसा कौन देगा। Oh, Garima, you was corona positive, and how you are now? हाँ, मैंने पढ़ा है, बट कैसे हुआ कैसे? And how you are feeling right now, and how you are able to attend the lectures? Okay. Take care of your health, Garima. The NHPS will draw additional okay. अब कहते हैं कि इसका मतलब additional resources from health and education seizes and also depends on funding from state to boost the central allocation. वो कहते हैं कि इस तरह भी है कि जो states हैं वो center को help करेंगी. The premiums are expected to be in the range of 1000 to 1200 per annum. Will pay for the hospitalization cost of its beneficiaries through strategic purchasing from the public and the private hospitals. वो कहते हैं कि will pay the hospitalization cost to it of its beneficiaries through this and this. अब क्या है strategic means active evidence based engagement in defining the service mix and volume and selecting the provider mix in order to maximize this. वो कहते हैं कि वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे, बट ये बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट को कि हॉस्पिटल्स ने क्या क्या डोजेज एंड ड्रग्स दिए हैं। कोई ना कोई तो ऊपर बिठाया ही होगा ना, जो चेक करेगा कि क्या डोजेज और ड्रग्स जो दिए जा रहे हैं वो सही है, वो एग्जैक्ट हैं या नहीं है। ठीक है,
तो वो कहते हैं कि जैसे अगर किसी ने बोल दिया मुझे ये प्रॉब्लम है, और हम क्या होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले होते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होती, वो बिल बनाई जा रहे हैं और बहुत तरह के इंजेक्शन एंड वैक्सीन लगाई जा रहे होते हैं, और यू नो दे आर सेइंग दिस 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 एंड दिस, बट अगर हम इस स्कीम के अंडर कराते हैं तो जो मेडिसिन जो यू कैन से डिसीज हमें बताएगी कि उसके रिगार्डिंग ये मेडिसिन होगी, एंड ऑब्वियसली बिकॉज उसको ऊपर किसी ना किसी ने सब्जेक्टली चेक करना ही करना है, अगर करेगा तो ही उसका वर्थ आएगा, अदरवाइज तो आना ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज तो उनको पैसे ही नहीं आने। सो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा, ये भी चीज है साथ में। व्हाट आई कंसिडर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू पीपल फील फॉर दिस? यस, डू यू थिंक द सेम थिंग और नॉट? यस, आर यू पीपल नॉट अटेंडिंग? आर यू पीपल लॉस्ट? कोई भी बता ही नहीं रहा। मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से बच्चे अभी। आई हैव आस्क्ड यू पीपल द क्वेश्चन। I want the reply of it. Do you think that under this scheme, the people will be given right treatment because it is being diagnosed in the higher authorities? What type of a vaccine is given? What is the cost of that? Because उनको जो पैसा है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रेशियो में देना है, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लाइंडली तो नहीं देगी। ऑब्वियसली आप बताओगे कि ये पेशेंट रजिस्टर हुआ है अंडर द आयुष्मान है ना योजना, और इसको ये प्रॉब्लम थी और इसका ट्रीटमेंट इस तरह किया है, और इस ट्रीटमेंट में ये मतलब मेडिसिन दी है, ये इंजेक्शन दिए, और इनकी ये कॉस्ट और टोटल बिल इतना बना है। डू यू थिंक? आई थिंक सो। Obviously the process will be hectic whenever anything is that which is very much you can say clear and transparent. It always remain hectic, but it is always good for the individual. So it doesn't mean जो चीज hectic है वो हम लोगों ने करनी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, अब वेलनेस सेंटर्स, the 1.5 lakh sub centers that are converted into wellness centers will cater to the majority of the services such as detection and treatment of cardiovascular diseases, screening for common cancers, mental health, care of the elderly, eye care, etc. ठीक है, मतलब इतने ज्यादा सेंटर्स थे जिनको कैटर किया गया या जिनको मतलब इसके साथ जोड़ा गया ताकि वो मतलब इन सारी चीजों के लिए काम कर सके। will cater to the majority of the services such as detection and the treatment centers, detection and the treatment of the cardiovascular diseases, screening for the common cancers, mental health, care of the elderly, eye care, etc. The wellness center will also offer a set of services, including maternal and child health services. Wellness centers जो हैं वो क्या ऑफर करेंगे? सर्विसेज जो हैं इंक्लूडिंग किस किस चीज के लिए? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट सिलेक्टेड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है? द स्कीम इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली कुड एनहांस द access to the healthcare, including early detection and the treatment services by the large section of the society who otherwise could not afford them. वो कहते हैं कि इसमें जो था डायग्नाइजेशन थी, मतलब आप टेस्ट वगैरह करवा सकते थे, तो वो कहते हैं कि इसका फायदा ये होगा कि अर्ली स्टेज में ही किसी प्रॉब्लम का
या दिस इज द टॉपिक फॉर द आर्ग्यूमेंटेटिव। ऐसे उसमें ये आएगा कि क्या नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम जो थी, कुछ लोग कहते हैं वो फेवर में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड थी या लोगों के लिए बेनिफिशियल थी, बट अदर पीपल से दैट नो इट इज नॉट बेनिफिशियल एंड इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड द वे इट शुड बी। इसके रिगार्डिंग थी। बट अगर हमें पता होगा उसके की फीचर्स, तभी हम उसके डीमेरिट्स निकाल सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब NHPS could help the country move towards the universal health coverage and equitable access to the healthcare, which is one of the UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड स्टेट्स या थे उनके ये डेवलपमेंटल गोल्स थे कि हम पूरे लोगों को कवरेज देंगे। जैसे बाहर फॉरेन में क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है लोगों के पास और यहाँ पे नहीं होती, उस चीज को इन्होंने किया था। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये बनाया था कि हमने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम निकाली है, और जिसको हम इन्होंने आयुष्मान भारत भी कहा था। तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग वो कहते हैं फाइनेंशियली ये कैसे वर्क करेगी। द NHPS अप्रोच operates around the insurance principle of risk pooling. When a large number of people subscribe to an insurance scheme, only a small fraction of them will be hospitalized in a given year. मतलब इसमें क्या वही है कि थोड़ा बहुत आपको देना पड़ेगा, सब लोग देंगे, सब लोग अपनी इंश्योरेंस स्कीम के अकॉर्डिंग पैसा पे करेंगे, और उसमें से किसी 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 को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो सारा पैसा इस तरह ही यूज करेंगे। इन अ टेक्स्ट फंडेड सिस्टम और अ लार्ज इंश्योरेंस प्रोग्राम देयर इज अ लार्ज रिस्क पूल वेयर इन द healthy cross subsidize the sick at any given time। मतलब जहां पे क्या कि जिसको जरूरत होगी उसको बहुत जल्दी सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। समझ आया कि फाइनेंशियली ये कैसे काम करेगी, मुझे बताना यार। ये स्टूडेंट्स, इक्विटेबल मींस इक्वली। किस तरह काम करेगी बताओ, कैसे गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आएगा कि वो सबको मतलब 5-5 लाख का कवरेज जो है वो दे रही है, कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह वाला कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हर बंदा जो है थोड़ा बहुत पैसा तो देगा ही ना। तो अगर वो थोड़ा बहुत पैसा देगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उस चीज को यूज किया जाएगा। मतलब जैसे सबने 200-200 रुपया दिया, सब जो लोग भी हैं उसमें से सबने थोड़ी हॉस्पिटलाइज हो जाना है, और जो होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है। ये था ये था किस तरह से पोलिंग होगी, रिस्क पोलिंग। The NHPS will be financially viable despite a high coverage offered to the few who fall sick in any year, because the rest is the large pool do not need it that year। मतलब वो यही कहते हैं कि सबको थोड़ी चाहिए हर साल, है ना। Tasks ahead, state government which will administer it through their own agency will have to purchase care from a variety of players including in the private sector at predetermined rates।
मतलब वो ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, इसको ध्यान में रखना है, इसको चेक में रखना है। और इवन कोई प्राइवेट सेक्टर भी है जो इसके अंडर आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली द हॉस्पिटल, वो उनको ट्रीटमेंट दे गरीब लोगों को जिसने इस कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट कराना है, बट एट प्री डिटर्मिंड रेट्स। मतलब प्री डिटर्मिंड मतलब वो कहते हैं कि अच्छा इस स्कैन दा तानू गवर्नमेंट ने इतना इशू करना है बस। Reaching a consensus on the treatment cost through a transparent consultative process is a vital for the smooth and the steady rollout. A large scale information technology network for a cashless treatment should be set up and validated. Since a majority of the families will be rural, and the secondary and the tertiary public hospital infrastructure suffers from the severe efficiency and accountability problem, state government should upgrade the administrative system. कहते हैं कि मतलब जैसे जितनी भी फैमिलीज होंगी वो रूरल एरिया से होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का उसमें भी इतनी सारी चीजें नहीं होती, इतनी मतलब यू कैन से रिसोर्सेज नहीं होते, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड इन द सेंस मीन्स इम्प्रूव करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, बिल्कुल। अब है चैलेंजेस, इसके अगर अंडर चैलेंजेस क्या है? द स्टडी ग्रोथ ऑफ a for-profit tertiary care sector poses the additional challenges of arriving at a basic care package for those who are covered by NHPS at appropriate cost. कहते हैं द स्टडी ग्रोथ ऑफ अ फॉर प्रॉफिट टर्शरी केयर सेक्टर, क्या कहते हैं, पॉज करते हैं एडिशनल चैलेंजेस। एनएचपी सेम विद primary offers supports for clinical services such as hospitalization fair to address the broken public health system in the country. है तो यही है कि लोगों की हेल्प के लिए, और लोगों की हेल्प के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज रखी हैं, कौन पे करेगा, कैसे गवर्नमेंट पे करेगी, ये सारी चीजें थी। मोर ओवर ये भी था कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि प्री डिटर्मिन्ड था हर सर्विस के लिए प्राइस, कि अगर आप मतलब किसी की स्कैन करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर आपको इतने पैसे देगी। ये नहीं है कोई कहीं पे चला जाए और बड़े हॉस्पिटल में वो 50 वाला काम 50,000 5,000 में करवा के आए तो गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल में 5,000 रुपया देगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, प्री फिक्सिंग कर दी थी कि हम इतना ही पैसा पे करेंगे। आ रहा है समझ? The NHP scheme will which primary offers support for clinical services. ठीक है, मतलब क्लिनिकल सर्विसेज कैसी कैसी थी? हॉस्पिटलाइजेशन फेल्स टू एड्रेस द ब्रोकन पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री। द मोस्ट क्रिटिकल इशू रिमेन्स द लिमिटेड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज at various levels of health services, with up to 40% of the health workers posts lying vacant in some states. ठीक है, मतलब इसमें ये था कि 40% जो लोग थे वो क्या थे, मतलब इस पोस्ट इसमें वेकेंट रहेंगे। ठीक है, द मोस्ट क्रिटिकल इशू रिमेन्स अ लिमिटेड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो बहुत कम लोगों को ये सर्विस मिल रही थी, और ऊपर से अनइवन, मतलब किसी को नीड है तो मिल गई, किसी को नहीं नीड तो भी मिल गई। ठीक है, एट वेरियस लेवल्स ऑफ द हेल्थ सर्विसेज with up to 40% of the health workers post lying vacant। मतलब इन सम स्टेट मतलब 40% जो थी वो हर स्टेट में वेकेंट थी, बट लोगों को वो फैसिलिटी मिलती ही नहीं थी। ये बात कर रहे हैं आप लोग। आ रहा है समझ?
यस, इवन मोदी की बहुत सारी स्कीम है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। बस वो किताबों में ही रह गई हैं। गवर्नमेंट ने कुछ किया है नहीं, लोगों ने उसका कोई फायदा लिया नहीं है। बस मोदी जी की वाह वाह हो गई है। हाँ, मोदी ने बहुत कुछ किया। अब करंट स्टेटस क्या है अभी मोदी का? किसी को नहीं पता करंट स्टेटस ऑफ मोदी राइट नाउ? When you are being asked the question, you just stop it. Nobody answers. Are you people just showing me online or you are really online? कैसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई उन लोगों के पास? ऐसी नहीं आई इंस्ट्रक्शन। बताओ भाई, क्या है? उसमें क्या है? पीएम की मतलब लोन स्कीम के अंडर क्या है, बताना जरा। आपने कहाँ से पढ़ा था? ये तो बातें सही हैं आप लोगों की। होता तो ऐसे ही है। मिलता है लोन? कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ कहने की बातें हैं। हम्म। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो बहुत सारे ऐसे हैं जो हेल्थ सेंटर्स, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स या क्लिनिक जिसमें डॉक्टर्स ही नहीं है। इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर विदाउट द स्पेशलिस्ट। मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट्स यू अंडरस्टैंड ना, जैसे हमारे यहाँ पे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सारे ऐसे हैं कि जिनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, मतलब स्पेशलिस्ट नहीं है। Without addressing the human resource situation, public sector healthcare will remain of poor quality. मतलब जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या सिचुएशन है, पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो क्या रहेगा, पुअर क्वालिटी का रहेगा एंड लार्जली अनअसेप्टेबल। और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, फोर्सिंग पेशेंट्स टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर। एंड हम पेशेंट्स को क्या कहेंगे कि पेशेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर की मुंह तरफ मूव करेंगे। दिस विल अल्टीमेटली बी अनसस्टेनेबल एंड इवन detrimental for the poor for whom the scheme is intended। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो सिस्टम है उसके अंडर क्या रहेगा, अन अनसस्टेनेबल ही है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते आप जो।
वो चीजें रहेंगी। मतलब स्कीम बना दी है, सब कुछ बना दिया है। ऐसा ही है हाल, तो बिल्कुल सही है जो आप लोग बता रहे हो, ऐसा ही है। क्या कर भी क्या सकते हैं, गवर्नमेंट करप्टेड है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। स्कीम सिर्फ इसलिए दिखाई जाती है कि हाँ जी हम लोग कर रहे हैं, जब एक भी बंदा उसके साथ अपना काम निकलवाने जाता है तो वो चीजें पॉसिबल ही नहीं होती। सो दैट इज द ओनली रीजन दैट वी से दैट आवर गवर्नमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, और इट इज नॉट इवन अप टू द लेवल। ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात है। बट ये स्कीम थी तो वो कहते उन्होंने यही पूछना है कि जो नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम है, some people will say that it is properly implemented and benefited the people, but others will others are against it. which which one you favor? आप लोग कहना कि we are totally into it, many people have been got benefit from it, they have got free treatment from it, है ना? ऐसा ही कहोगे ना आप लोग? यस, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सो ठीक है जी, आज के लिए इसको पढ़ना, सो दैट इसके लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। किसके लिए 1 लाख रुपए देना था जो 25,000 दिए मोदी ने, कैसे? कैसे राधा? किसके लिए 1 लाख इशू करना था? ये रो कौन रहा है गुड नाइट करते हुए, क्या हुआ है? लाडली योजना, इसके अंडर क्या था? किसको 1 लाख रुपया मिलेगा? अच्छा, स्टूडेंट ऑफ 12th विल गेट ₹1 lakh फॉर हिज करियर। किसी और ने अप्लाई करा था इसके लिए? ओके, चलो, हमें तो पता ही नहीं था ये भी स्कीम आई है। बट स्टिल वी आर नॉट इन 12th इवन। चलो ठीक है जी, इसको रिवाइज करना। और
कोई भी डाउट्स हुए तो देख लेना। गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। यस, बिल्कुल सही बात है। उसमें देखो कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव किया उन्होंने, बिकॉज ऑफ दिस रिलीफ फंड उनको लेना था, एंड दैट्स व्हाई। ओके, टेक केयर, हैव योर डिनर, so that you will be able to attend your next class also. ठीक है जी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। श्योर, व्हाई नॉट। Even I would love to interact with you all. Thank you. Bye bye. Good night. Take care.